हेलो दोस्तों, आज हम इंद्रधनुष बनने के पीछे के साइंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर बनता है। अगर आपसे कोई पूछे इन 7 रंगों को मिला दिया जाए तो कौन सा कलर सामने आएगा, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंद्रधनुष को इंग्लिश में रेनबो कहा जाता है। रेनबो का सिंपली मतलब यह है कि रेन्स यानी कि जो बादल की बूंदें होती हैं, उन पे जब सन से आई हुई रोशनी टकराती है, उसकी वजह से लाइट स्कैटर हो जाती है, यानी कि फैल जाती है 7 रंगों में। इस 7 रंगों के पैटर्न को ही रेनबो कहा जाता है, यानी कि इंद्रधनुष इसी को कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको रेनबो का मतलब समझ आ गया होगा। इसका सिंपली मतलब यही है कि जो सन के द्वारा आई हुई बादल की बूंदों पे जो पड़ता है, उसकी वजह से जो कलर्स का स्कैटरिंग होता है और जो पैटर्न बनता है, उसी को रेनबो कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो इंद्रधनुष है, इनके जो 7 कलर्स हैं, ये किस तरीके से अरेंज हुए हैं, यानी कि इनका पैटर्न कैसे कैसे होता है। जैसे कि रेड कलर सबसे ऊपर होता है, वायलेट सबसे नीचे होता है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये ऐसा ही क्यों पैटर्न होता है। मैं विनय और एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग मेरा YouTube चैनल और मेरा Instagram लिंक देख सकते हैं, आप मुझे इस पर भी फॉलो कर सकते हैं साइंस की अच्छी अच्छी रोचक जानकारियों को जानने के लिए। मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही रेनबो का मतलब समझा दिया था, यानी कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं ये बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस पे बात करते हैं कि जो रेनबो यानी कि इंद्रधनुष में कौन कौन से कलर होते हैं और ये किस तरीके से अरेंज हुए हैं। इंद्रधनुष के कलर्स के पैटर्न को जानने से पहले मैं आपको ये सारे कलर्स बताना चाहूंगा, यानी कि इंद्रधनुष में कौन कौन से कलर्स हैं। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं जिसमें ये सारे कलर्स किस तरीके से अरेंज हुए हैं। यदि आपको इन कलर्स के पैटर्न को याद करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप सिंपली VIVGYOR को याद कर सकते हैं, यानी कि विवगोर, जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कलर किसके बाद आएगा इंद्रधनुष में। अब मैं आप सभी को VIVGYOR यानी कि विवगोर के सारे कलर्स को बता देता हूँ कि किस तरीके से कलर का अरेंज है और इन कलर्स का क्या क्या नाम है। तो याद रखिए दोस्तों, VIVGYOR यानी कि विवगोर। यहाँ पर B का मतलब है वायलेट, I का मतलब है इंडिगो, और दूसरे V का मतलब है ब्लू, और G का मतलब है ग्रीन, और Y का मतलब है येलो, O का मतलब है ऑरेंज, और R का मतलब है रेड। यानी कि ये 7 कलर इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, यानी कि इनका पैटर्न इंद्रधनुष में यही है। और आप अभी स्क्रीन में इंद्रधनुष देख सकते हैं। ये नेचुरल इंद्रधनुष है और होममेड भी इंद्रधनुष बनाया जाता है। आप इनके कलर्स को भी देख सकते हैं और आपको विजिबल कलर भी दिखाई दे रहे होंगे। होममेड इंद्रधनुष वो इंद्रधनुष होते हैं जिनको हम घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही एक सवाल पूछा था, यानी कि अगर हम इंद्रधनुष के 7 रंगों को मिला दें, यानी कि 7 कलर्स को मिला दें, तो कौन सा कलर रिजल्ट में सामने आएगा, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सन से हमारी रोशनी आती है वो ड्रॉप्स में पड़ती है तो 7 कलर में स्कैटर हो जाती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो सन से हमारी रेज आती है वो व्हाइट कलर की होती है, और व्हाइट कलर जब ड्रॉप से पड़ता है तो वो 7 कलर में स्कैटर हो जाता है। अगर हम इसी का उल्टा देखें, 7 कलर से ड्रॉप पे पड़ा है वो सीधे सन रेज के थ्रू आया हुआ है, यानी कि व्हाइट रेज। तो याद रखें दोस्तों, जब भी 7 कलर्स यानी कि जो इंद्रधनुष के 7 कलर्स हैं उनको अगर हम मिला दें तो ये हमारा व्हाइट कलर बन जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी टॉपिक पे बात करते हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इंद्रधनुष के पैटर्न्स हैं, यानी कि जो कलर्स का इनका पैटर्न है वो ऐसा ही क्यों अरेंज है, यानी कि कौन सा कलर किसके बाद आएगा, इसके बारे में क्या हमारे पास नॉलेज है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि इस इंद्रधनुष के पैटर्न में कौन सा कलर किसके बाद है ये जानेंगे। सबसे मुश्किल टास्क यही है हमारा इस वीडियो का। तो चलिए दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना दोस्तों। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, यानी कि एक उदाहरण देकर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये सारे इंद्रधनुष के पैटर्न यानी कि कलर्स का पैटर्न किस तरीके से अरेंज है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रेन को रोकने के लिए इमरजेंसी में रेड झंडा दिखाया जाता है। रेड ही क्यों दिखाया जाता है, हमारे पास तो और भी कलर है, ग्रीन, येलो, और भी कलर हम दिखा सकते हैं। रेड ही क्यों दिखाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। रेड इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि रेड कलर जो होता है वो हमारा दूर से ही दिखाई देता है, यानी कि जो ट्रेन में को पायलट बैठा हुआ है यानी कि जो ड्राइवर है उसे रेड कलर बड़े आसानी से दिख जाता है, वो कितना भी दूर क्यों ना हो। मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताता हूँ दोस्तों। हमेशा याद रखना, जो रेड होता है, रेड कलर,
उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वो बहुत दूर तक जाकर देखा जा सकता है। इसकी वेवलेंथ को बहुत दूर तक देखा जा सकता है। और इसी के कंपेयर में वायलेट की बात करें तो इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू रेड। तो इसीलिए दोस्तों जो इंद्रधनुष का पैटर्न होता है वो इसी तरीके से अरेंज होता है। जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। उसके बाद आता है इंडिगो, जिसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है उससे। लगातार ऐसे ही क्रम्स में अरेंज है, यानी कि ग्रीन की वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू येलो की वेवलेंथ, जिस तरीके से वेवलेंथ जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी वो कलर्स उसी के क्रम्स में होते हैं। तो सबसे कम वेवलेंथ है इंडिगो की और सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है। इसीलिए वायलेट सबसे ऊपर होता है, रेड सबसे नीचे होता है। अगर वेवलेंथ के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट लाइट की है। इसीलिए दोस्तों ये पैटर्न ऐसे ही होता है। आशा करता हूँ आपको इसको समझने में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है इसको समझने में तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल यानी कि सब कुछ क्रेजी को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको नई नई रोचक जानकारियां मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।